एक समय की बात है। एक बहुत ही सुंदर और हरा भरा जंगल हुआ करता था। वहाँ पर गोलू नाम का एक फॉक्स यानी लोमड़ी रहता था। एक दिन उफ, इतनी गर्मी। काश मुझे बिना मेहनत के खूब सारा शहद मिल जाए। तभी वहाँ पर गोलू का दोस्त मीठू तोता उड़ते हुए आता है। अरे गोलू, सुनो, दादाजी ने बताया था कि पहाड़ी के पीछे एक जादुई बीज छुपा हुआ है। जो भी उसे ढूंढ लेगा उसकी हर मुराद पूरी होगी। ये सुनते ही गोलू बहुत खुश हो जाता है और वो उछल कर खड़ा होता है। फिर मीठू से कहता है, क्या कहा तुमने? जादुई बीज? अरे वाह, चलो फिर अभी ढूंढते हैं। गोलू और मीठू जादुई बीज की तलाश में निकल पड़ते हैं, लेकिन इस सफर में उन्हें काफी चुनौतियों का भी सामना करना पड़ता है। गोलू और मीठू अब एक पथरीली राह पर चल रहे होते हैं और गोलू बहुत थक चुका होता है। और कितनी दूर है भाई? मैं थक गया हूँ। क्या हम थोड़ी देर रुक नहीं सकते? बस थोड़ा और गोलू, कुछ पाने के लिए थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी। मुझे तो लगता है दादाजी ने हमारे साथ मजाक किया है। तभी गोलू और मीठू को एक पुराना बॉक्स मिलता है। गोलू झट से उसे खोलता है, पर उसमें सिर्फ एक मिट्टी से भरा गमला और एक छोटा सा बीज निकलता है। अरे बस ये है जादू। ये तो एक मामूली बीज है। गोलू बीज देखकर निराश हो जाता है। दोनों दोस्त अब गमला और वो जादुई बीज लेकर दादाजी के पास आते हैं। गोलू को निराश देखकर दादाजी उसे अपने पास बुलाते हैं और कहते हैं, गोलू, ये बीज तब तक जादू नहीं दिखाएगा जब तक तुम इसमें अपना पसीना और सब्र नहीं डालोगे। दिन और रात बदलने लगते हैं। गोलू आलसी होने के बावजूद भी अब मेहनत करने लगता है, क्योंकि उसे उस बीज के जादू को देखना है। गुस्से में ही सही, मगर गोलू अब रोज उस बीज को पानी देता है। धीरे धीरे वह भी इन प्रक्रियाओं को मजे से करने लगता है। अरे मीठू, देखो देखो, इस बीज में से तो नन्हा सा पौधा निकल आया। देखा गोलू, तुम्हारी मेहनत तो अब रंग ला रही है। धीरे धीरे पौधा भी बड़ा होने लगता है और उसमें से बड़े बड़े चमकदार रसीले फल निकलने लगते हैं। उन फलों की खुशबू पूरे जंगल में फैल जाती है। फलों की खुशबू पाकर सारे जानवर उस पौधे के पास इकट्ठा होने लगते हैं। गोलू फिर एक एक फल तोड़कर सभी जानवरों को बांटता है। दादाजी, अब समझ आया, असली जादू बीज में नहीं, मेरी मेहनत में था। ये फल दुनिया के किसी भी शहद से ज्यादा मीठे हैं। सही कहा गोलू, मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि जीवन में मेहनत और सब्र ही असली जादू का काम करते हैं।